और उसमें सब लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और जब से यात्रा चली तब से ही कुछ मीडिया के भाई बंधु और बीजेपी के लोग तो तरह तरह के अफवाहें र्यूमर फैलाने का प्रयास किए। ये विपक्ष के जितने लोगों को जो लाइक माइंडेड हमारे हैं, गैर बीजेपी के लोगों को, सब जिसको निमंत्रण भेजा गया, सब ने हमारी यात्रा को समर्थन दिया। अखिलेश जी मौजूद हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ तैयारियां हैं राहुल जी को लेकर? जबरदस्त तैयारियां हैं। आप उत्साह देख रहे हैं, स्नेह लोगों का देख ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है उत्तर प्रदेश में राहुल जी के प्रवेश करने के लिए, और बहुत ही अगाध श्रद्धा के साथ राहुल जी का स्वागत करेगी विशाल जनसमूह यहाँ पे। अभी कुछ पलों के बाद राहुल जी जब यहाँ आएंगे तो अच्छा, ये जो एक बड़ा सवाल है कांग्रेस में, तमाम राजनीतिक दलों में, कि भाई आगे की रणनीति क्या होगी, इस यात्रा से क्या कुछ संगठन में फर्क पड़ेगा? देखिए, राजनीति और संगठन का इस यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। ये यात्रा एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, और राहुल जी की जो तपस्या है इस यात्रा के माध्यम से वो है कि भारत जोड़ो, भारत एक बना रहे, चाहे वो सांस्कृतिक विरासत हो, चाहे वो आर्थिक हो, ये नहीं कि पूंजी किसी एक के पास हो, चाहे वो भावनात्मक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो जात धर्म का हो, सब मिलके जुट के रहें। आज जो भारत इसी क्षेत्र में तोड़ने का प्रयास हो रहा है, बांटो और राज करो, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 थी, तो ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है। बांटो और राज करो, द्वेष बैर फैलाओ, तो इसी के खिलाफ ये भारत जोड़ो यात्रा है। अच्छा, आपकी यात्रा जो आपने तमाम विपक्षी दलों को न्योता भी भेजा और उनकी तरफ से आरोप भी लगाए, तो पहला सवाल यही है कि आपके इस यात्रा में विपक्ष के कितने लोग और कौन कौन से नेता शामिल हो? देखिए, विपक्ष के जितने लोगों को जो लाइक माइंडेड हमारे हैं, गैर बीजेपी के लोगों को, सब जिसको निमंत्रण भेजा गया, सब ने हमारी यात्रा को समर्थन दिया, शुभकामनाएं दी। अपने व्यस्तता के कारण कोई वरिष्ठ नेता अखिलेश जी में आती भले ना पाऊं, लेकिन उन लोगों ने पूरा स्नेह, समर्थन, प्यार, शुभकामनाएं दी हैं। ये बहुत बड़ी चीज है लोगों को, कि सब लोग इस यात्रा के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। आज मोदी जी पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के साथ कोई पार्टी है? कोई नहीं है, अकेले हैं। जितने उनके अलायंस पार्टनर थे साथ छोड़ चुके हैं, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, वो अकेले हैं। और राहुल जी के साथ देश एकजुट जा रहा है, हर दल राहुल जी के साथ, कांग्रेस के साथ, मोदी जी के विरोध में तो कांग्रेस के साथ थी। तो ये यात्रा इस देश में, तपस्वी राहुल गांधी की यात्रा इस देश में संदेश दे रही है कि हम सबको मिलके यूनाइट होकर के रखना है। जो लोग भारत तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, दिल्ली की सत्ता में बैठे लोग, उनसे सतर्क रहना है, उनको कामयाब नहीं होने देना है। लेकिन एक जो चीज, जब यात्रा कन्याकुमारी शुरू हुई तब तो राहुल जी अकेले चले, क्योंकि यूपी में प्रभार कांग्रेस में प्रियंका गांधी जी ने लंबे समय तक देखा 2022 के विधानसभा चुनाव में। इस यात्रा में भी हम देख रहे हैं कि राहुल जी के साथ लगातार सभी पोस्टरों में प्रियंका जी दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसके राजनीतिक मायने तो होंगे ना? नहीं, जब हमारी पार्टी कर रही है और ये यात्रा गैर राजनीतिक है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी कर रही है तो आप वही लोग तो इस यात्रा में भी आएंगे, थोड़े कि जो पार्टी में है वो इस यात्रा में नहीं आएंगे। हम जो और भी पार्टी के लोग उनको इसीलिए बुला रहे हैं कि मेरा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये देश की बात है, ये देश जोड़ने की बात है। और देश मजबूत रहेगा, एक रहेगा, तो जितने भी राजनीतिक दल हैं सबका लक्ष्य यही है, भाजपा को छोड़ करके, आरएसएस को छोड़ करके। तो ये मकसद ले करके यात्रा चल रही है, और उसमें सब लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और जब से यात्रा चली तब से ही कुछ मीडिया के भाई बंधु और बीजेपी के लोग तो तरह तरह के अफवाहें र्यूमर फैलाने का प्रयास किए कि पता नहीं यात्रा सफल होगी कि नहीं सफल होगी। साउथ इंडिया, जब साउथ में सफल हुई, सब लोग जुड़ते गए, रोज कारवां बढ़ता गया, समर्थन मिलता गया, प्यार बढ़ता गया। फिर ये बात आई कि अब हिंदी बेल्ट में आएगी, फिर बीजेपी बेल्ट में आएगी, वहां भी शंका व्यक्त करने लगे लोग, वहां भी भारी समर्थन, भारी जोश के साथ। तो अब कई बार बीजेपी ने काफी झूठ फैलाने का प्रयास भी किया, लेकिन जनता जनार्दन के आगे अफवाह और फर्जिफिकेशन नहीं चलता। सब लोगों ने सुना है
कि तपस्वी से सिंहासन डोलता है, लेकिन हिंदुस्तान देख रहा है कि एक तपस्वी से एक जो है निरंकुश राजा का सिंहासन डोल रहा है। परेशान है सारे। और यहाँ पर जिस तरीके से अगर हम देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग कितने लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं कांग्रेस से, संगठन से, और तमाम लोग? बहुत लोग हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष खबरी जी पिछले 1 महीने से, जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं वो, जो हमारे ऑल इंडिया सचिव प्रभारी हैं वो, पूरे कांग्रेस के जितने भी और नेता हैं, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश पदाधिकारी, यूपी कांग्रेस के जो और वरिष्ठ नेता हैं, ये सब लोग जुटे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बहुत विशाल हुजूम जन सैलाब के साथ आज यात्रा उत्तर प्रदेश में यहीं पे रिसीव की जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम राजनीतिक सवाल पूछें आपसे, क्या 2024 को लेके कांग्रेस एक बड़ी गोलबंदी की तैयारी में है इस बार? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि आज के तारीख में मोदी जी के साथ कौन है? कोई नहीं है, अकेले हैं। तो बाकी सब तो मोदी के विरोध में हुए ना। यही सबसे बड़ा जवाब यही है। चर्चा होती है कि विपक्ष कहाँ है, विपक्ष यूनाइट हो रहे हैं। अरे भैया, मोदी जी कहाँ हो? खेला खत्म है, क्योंकि सबको पता है कि डूबता जहाज है, तो इसलिए कोई साथ में है नहीं। सब लोग जो थे साथ में साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन लोगों को भरोसा कैसे होगा कि कांग्रेस उनका साथ निभा पाएगी? कांग्रेस ने दिखाया है। हमने जो हुकूमत की है तो वहाँ बैर भाव, द्वेष, कट्टरता, हिंसा की जगह नहीं था। वहाँ जोड़ने की बात होती थी, यहाँ बांटो, हिंसक कट्टर विचारधारा, डिवाइड करके वोट लेते हैं। हम जोड़ के वोट लेते हैं, हम बना के वोट लेते हैं, बांट के वोट लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ थे अखिलेश प्रताप सिंह जी, जिन्होंने बताया कि हम जोड़ के वोट लेते हैं और दिखा के वोट लेते हैं।